फास्टिंग बेसिकली दो तरह की होती है, ड्राई फास्टिंग और दूसरी होती है वेट फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग में आप ना ब्रश करते हो ना नहाते हो। अगर जेंट्स है तो आप शेविंग भी नहीं कर सकते हो, और अगर आप लेडीज़ हो तो आप अपने स्किन को किसी तरह का ऑइंटमेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिर्फ हवा और डायरेक्ट सनलाइट, इसके सिवा आप अपने स्किन को किसी तरह का एक्सपोजर नहीं दे पा सकते हो। दूसरी होती है वेट फास्टिंग। वेट फास्टिंग में आप सुबह ब्रश कर सकते हो, नहा सकते हो। अगर आप जेंट्स है शेविंग कर सकते हो, और अगर आप लेडीज़ है तो आप अपने स्किन के ऊपर ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। और इसलिए कि ये दोनों तरह की फास्टिंग है, इसका मतलब आपके शरीर में ओरली किसी भी तरह से न्यूट्रिशनल लिक्विड या सॉलिड डाइट नहीं जाएगा। तो ड्राई फास्टिंग हो या वेट फास्टिंग हो, आपके शरीर में ओरली किसी भी तरह का न्यूट्रिशियस डाइट नहीं जाएगा। बट वेट फास्टिंग में हम हाइड्रो एनीमा करते हैं। अब हाइड्रो एनीमा क्या होता है, इसके लिए एक हमारा डिटेल वीडियो आएगा, उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मैंने 4 दिन का निर्जला उपवास जो किया था वो वेट फास्टिंग में आता है। मतलब मैं जब उपवास शुरू किया उस दिन मैंने नहाया, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, मैं ऑफिस गया, वापस आया, फिर मैं नहाया। उसके बाद मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी और रोज़ मैं उठ के ब्रश करना, नहाना, इस तरह के काम करता था। और ये चारों दिनों में मैंने हाइड्रो एनीमा 3 टाइम्स अ डे ज़रूर लिया था। क्योंकि अगर आप इतने कंसिस्टेंट 4-4 दिन का निर्जला उपवास करते हो और हाइड्रो एनीमा नहीं करते हो तो इट बिकम्स क्राइम अगेंस्ट योर ओन बॉडी। तो मैंने 4 दिन का निर्जला उपवास पिछले साल फरवरी 2023 में किया था, और इस बार फरवरी 2024 में मैंने फिर से शुरू किया है। तो इस क्या क्या चेंजेस हुए, ब्लड प्रेशर, वेट और मेरे एक्सपीरियंस में, ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फरवरी 2024 मंगलवार का दिन है और तारीख है 20। आज से मैंने मेरा निर्जला उपवास का पहला दिन शुरू कर दिया है। ना मैंने पानी पिया है, ना ही मैं आज के 4 दिन तक कुछ खा पीऊँगा। चलिए मेरा वेट देख लेते हैं। मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और मेरा वेट है 73.65 kg। मैं अपने वर्क स्टेशन जा रहा हूँ। मेरा घर नागपुर महाराष्ट्र में है और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस है। मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेटल कटिंग स्किल्स पढ़ाता हूँ। तो दिन भर मैं अपना काम करूँगा, और इसलिए कि ये मेरा सेकंड टाइम है निर्जला उपवास करने का, इसलिए फर्स्ट डे मैंने वर्किंग करने का डिसाइड किया है क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे दिन भर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिन भर ऑफिस में काम करके लगभग 5:15 बजे मैं नागपुर मेरे घर के लिए वापस निकल चुका हूँ। दूसरे दिन की सुबह हो गई है, तारीख है 21 और आज का दिन है बुधवार। मैंने 20 तारीख से शुरू किया था निर्जला उपवास। आज का 21 तारीख का मेरा वेट देख लेते हैं। मेरा वेट है 73.35 kg। अब मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और मैं मेरा अभी बीपी चेक करूँगा। आप देख सकते हैं बीपी मशीन फाइनल स्टेज में आ चुकी है और मेरा रीडिंग, और मशीन का फाइनल रीडिंग था सिस्टोल 127, डायस्टोल 71। चलिए उपवास का तीसरा दिन शुरू हो गया है। फरवरी 2024, तारीख है आज की 22। मैंने उपवास शुरू किया था मंगलवार को 20 तारीख को। 21 तारीख को मेरा एक दिन कंप्लीट हुआ। सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरा आज का वेट देख लेते हैं तीसरे दिन का उपवास का, और वेट दिखाई दे रहा है 70.80 kg। उपवास के मेरे 2 दिन बहुत ही नॉर्मल गए, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत होते होते हमारा राइट साइड का पोर्शन सर का, या फिर लेफ़्ट साइड का सर का पोर्शन, इसमें हल्की सी
झुनझुनाहट या हल्का सा पेन महसूस हो सकता है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है। आज का मेरा बीपी भी देख लेते हैं। तीसरे दिन का बीपी है 112 और 85। उपवास शुरू करके चौथा दिन कंप्लीट हो रहा है। आज देखिए फ्राइडे है 23। मैंने उपवास शुरू किया था 20 तारीख को, 21 को दूसरा दिन, 22 को तीसरा दिन और 23 को चौथा दिन कंप्लीट हो चुका है। आज अभी सुबह 10 बज रहे हैं। अब मैं मेरा वेट चेक कर लेता हूँ और मेरा वेट दिखा रहा है 67.4 kg। हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन स्केल में। अब हम बीपी चेक कर लेते हैं। पहले 2 दिन से बीपी लो ही दिखाएगा, 98 और 68। तो ये रहा पूरा का पूरा कैलकुलेशन। 20 तारीख से लेके तो 23 तारीख तक मेरा वेट जो है वो टोटल 5.65 kg कम हो रहा है और बीपी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होके एक स्टेज पे आके रुक चुका है। तो आपकी बॉडी ही डिसाइड करती है कि आपका वेट कितना कम करना है और आपका बीपी कितना कम करवाना है। अब आता है सबसे मेन पार्ट। अभी हमें उपवास छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें फटाफट सारी चीज़ें खाना शुरू करनी चाहिए। तो उपवास मैं कैसे छोड़ देता हूँ आपको बताता हूँ। उपवास छोड़ने के वक्त मैं सिर्फ 1 स्पून शहद यानी हनी का पी लूँगा और उसके आधे पौन घंटे तक मैं वेट करूँगा और आधे पौने घंटे के बाद मैं टैप वाटर या आपका आरओ वाटर जो भी है वो भी पी लूँगा। अगर आपके घर के आसपास नारियल पानी अवेलेबल है तो आप नारियल पानी पी लीजिए, वो अच्छा रहेगा। अब नारियल पानी या टैप वाटर पीने के कम से कम 2 घंटे के बाद मुझे सिर्फ फ्रूट जूसेस ही लेने हैं। मैं सिर्फ फ्रूट जूसेस पीऊँगा और उसके और 2 घंटे के बाद मैं सॉलिड में कोई फल खाऊंगा, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया या इस टाइप का, केला, इस टाइप का कोई भी फल। अभी तक मैं कुक्ड फूड अपने पेट में नहीं डालूंगा। तो इस तरह से उपवास, जब हम शहद का 1 चम्मच पीकर उपवास छोड़ देंगे तो वहाँ से कम 5-6 घंटे तक हमें हमारे पेट में कुक्ड फूड नहीं डालना है। नेचुरल प्योर डाइट और नेचुरल वाटर, और नेचर का वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो है नारियल पानी। तो अब शहद पी लीजिए, उसके आधे 1 घंटे के बाद नारियल पानी पी लीजिए, उसके बाद पानी पीते रहिए। उसके बाद आप लीफीज वेजिटेबल्स या फ्रूट वेजिटेबल्स का जूस पी लीजिए। इस तरह से आप 6-7 घंटे का स्पैन और बिताएंगे और उसके बाद एकदम हल्का डाइट, जैसे वेज पुलाव है, इस टाइप का हल्का डाइट आप ले सकते हैं। अब ये जब आप सॉलिड कुक्ड फूड खाओगे, वो खाने से लेकर तो अगले 6 घंटे तक आपके पेट में बहुत ज़्यादा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट आपको एक्सपीरियंस होगी। कुरकुर 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 आवाज़ भी नहीं सुनाई देती रहेगी। ये जो आवाज़ें हैं ये 6-7 घंटे के बाद कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। और उपवास के आखिरी दिन में जब आप खाना खाते हो उसके बाद आपको बहुत गहरी नींद आती है और जब दूसरे दिन आप नींद में से जगोगे तो आपकी बॉडी फुल्ली रिसेट हो जाती है और आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो इस तरह से आप 4 दिन का उपवास कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बॉडी को सबसे पहले अल्कलाइन करना है। अल्कलाइन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो बॉडी को अल्कलाइन कैसे करना है ये अगर समझना है तो हमारे चैनल का एपिसोड नंबर 1 और 2 ज़रूर देखें। अब पिछले साल 2023 में फरवरी में जो मैंने पहली बार 4 दिन के उपवास किए थे और इस बार 1 साल के बाद जो मैंने फिर से रिपीट किया है, इन दोनों में मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, डिफरेंस क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ, ये मैं बताता हूँ। पिछले साल 2023 फरवरी में जब मैंने स्टार्ट किए थे 4 दिन के उपवास, तब मुझे पहले दिन तो कुछ नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन से मुझे ऐसी भूख लगती रहती थी। मैं भूख को टॉलरेट कर लेता था, वो टॉलरेबल ही रहते थे क्योंकि बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन हो चुकी थी, लेकिन मुझे भूख लगती रहती थी। फिर दूसरे दिन को शाम को ही जब मैं चेयर से ऐसे उठ गया तो मुझे हल्का सा चक्कर आने लगता था। 3-4 सेकंड के लिए चक्कर आने जैसा लगता था। आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी लगता था। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो बातें ऑलरेडी मुझे पता थी। तो ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। फिर कभी अगर मैं लेटा हूँ तो मेरा सर का इतना आधा पोर्शन या कभी इतना आधा पोर्शन यहाँ पे झुनझुनी या फिर हल्का सा क्रैम्प जैसा लगता था, लेकिन वो भी निकल जाता था थोड़ी देर बाद। तीसरा दिन थोड़ा क्रूशियल था
क्योंकि तीसरे दिन प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, लेकिन मैं टॉलरेट कर रहा था और वो टॉलरेट हो रही थी। बट पहले दिन से ना मैं पानी पिया, ना दूसरे दिन पानी पिया, ना तीसरे दिन पानी पिया, फिर भी तीसरे दिन मुझे यूजुअली जैसे यूरिन होती थी वैसी यूरिन भी होती रहती थी। और इसलिए कि हम हाइड्रो एनिमा ले रहे थे, तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे कोलन कहते हैं, उस कोलन में से मैक्सिमम सॉलिड वेस्ट बाहर ऑलरेडी निकल चुका था। तीसरे दिन का जब हम हाइड्रो एनिमा करते थे तो उसमें से सिर्फ वाटर ही रिलीज होता था एनस के थ्रू, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह नहीं रहते थे। तो इसलिए कि हमारा कोलन पूरी तरह फ्री सॉलिड वेस्ट से फ्री हो चुका था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो ऑटोफेजी के वक्त सिर्फ इंट्रासेल्युलर ही मटेरियल मेरी बॉडी कंज्यूम करती होगी, क्योंकि जब उसे फूड की ज़रूरत होती थी और हम फूड नहीं दे रहे थे, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो पॉटी रिमेनिंग होती है उसमें से भी वो फूड खींचने की कोशिश करता है। इसलिए अगर कंसिस्टेंटली 4-4 दिन के आपको उपवास करना है तो ये रिकमेंड किया गया है कि वो जो सॉलिड वेस्ट आपके इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कोलन में, वो टोटली बाहर निकल जानी चाहिए। अदरवाइज ऑटोफेजी का कुछ सारा काम यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमारा हाइड्रो एनिमा की वजह से डे 1, डे 2, डे 3 तक टोटली कोलन क्लीन हो जाता था। और तीसरे दिन का जो एक्सपीरियंस था वो कुछ ऐसा था कि बस ऐसा लगता था कि बस पड़े रहो। कुछ मोबाइल भी हाथ में लिया तो आंखें और सर दुखने लगती थी, ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं। और कुछ पढ़ने भी लो तो आंखें दर्द देती थी, गर्म भी हो जाती थी, ऐसा लगता था कि हीट हो रही है आंखें अंदर से। तो मैं पढ़ भी नहीं पाता था, कुछ देख भी नहीं पाता था, बस ऐसे ही ध्यान लगा के बैठे जैसे अगर रहा तो मुझे कंफर्टेबल लगता था। चौथा दिन मेरा वैसे ही गया। और चौथे दिन के बाद जब मैंने शहद लेके उपवास छोड़ा, फिर कोकोनट वाटर पिया, फिर टैप वाटर पिया, फिर जूस पिया, और ऐसा करते करते 6 घंटे 7 घंटे के बाद जब मैं खाना खाने लगा तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं और ज़्यादा खा लूँ और ज़्यादा खा लूँ, लेकिन मैंने कंट्रोल मैनर में ही खाना खा लिया। ये पिछली बार मुझे लगा था। एज़ कम्पेयर टू 2023, अब मैंने 2024 में जो 4 दिन के उपवास किए, इसमें मैं खुद सरप्राइज हूँ कि पहले ही दिन से मुझे भूख बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रही थी। सेकंड डे में भी भूख महसूस नहीं हो रही थी, थर्ड डे में भी मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी, फोर्थ डे में भी मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी। अगर मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी मिलती थी तो शायद ये उपवास मैं एक्सटेंड करके 6 दिन या 8 दिन या 10 दिन तक भी लेकर जा सकता था। बट छुट्टियों की मेरी लिमिटेशंस है, इसलिए मैंने 4 दिन में उपवास रोक दिया है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि 1 साल पहले जो मैंने 4 दिन का निर्जला उपवास किया था और इस बार जो मैंने 4 दिन का निर्जला उपवास किया है, अब मेरी बॉडी ने खुद को इस तरह से ट्रेन कर लिया है कि अगर खाना नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करेगी। वो अपने अंदर ही ऑटोफेजी शुरुआत करके एक्सेस और बाकी का वेस्ट कंज्यूम कर लेगी। जैसे आपने रिकॉर्ड्स में देखा होगा वेट के, मेरा इनिशियल वेट 73 पॉइंट समथिंग दिखा रहा था और फाइनल मेरा वेट 67 पॉइंट समथिंग दिखा रहा था। हो सकता है आधा किलो इधर उधर स्केल का फ़र्क होगा वो, बट मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि मेरा वेट 73 था और 69 या 68 के आसपास वो आ चुका होगा। तो ये जो 5 किलो डाइट जो है वो मेरे बॉडी ने मेरे बॉडी के अंदर से ही कंज्यूम किया हुआ है, जिसमें फैट्स हो गए और कुछ अनवांटेड सेल्स या लेजी सेल्स टाइप के सेल्स होंगे जिनको ऑटोफेजी करके मेरे ही शरीर ने कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि मैं ओरली कुछ भी फूड नहीं खा रहा था। तो इस तरह से अगर हम 4-4 दिन के उपवास 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, या अगर आपको पॉसिबल है तो साल में एक बार अगर करते रहे तो हमारे अंदर ऑटोफेजी एक्टिवेटेड रहती है और ये ऑटोफेजी आपको कैंसर से भी प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि इसका काम ही है इंट्रासेल्युलर वेस्ट खाना या टोटली लेजी और अनवांटेड सेल को भी कंज्यूम कर लेना। तो इस तरह से 4 दिन के उपवास मेरे इस साल के मैंने कंप्लीट किए हैं और मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अभी थोड़ी सी अनलिशिंग द पोटेंशियल अगली लेवल पे जाने के लिए तैयार है। तो हो सकता है अगली बार मैं 8 दिन के निर्जला उपवास रखूँगा। तो आप सब भी अपने आप के अंदर ऑटोफेजी एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी को अल्कलाइन स्टेज पर ले आइए और उसके बाद 4 दिन के उपवास इजीली कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं लगता है।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका होस्ट चंद्रकांत।